हेलो फ्रेंड्स। मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप लोग से वादा किया था कि जो सेमेस्टर में कैंडिडेट हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों चाहे वो बीटेक के हों, उनका जो इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा कंप्लीट फिर से कराया जाएगा नए सरिये से, ताकि जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं या नए तरीके हैं, कुछ और इन्वॉल्व हुए हैं, नए क्वेश्चन आए हों, वो सारी चीज़ें फिर से कराई जा सके ताकि उनका एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इस सेमेस्टर में 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं आप लोग के लिए। वो जो सब्जेक्ट है वो एक तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन है, दूसरा मास ट्रांसफर ऑपरेशन है, केमिकल टेक्नोलॉजी है और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, सीआरई। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो मेजर हैं। अगर आपके स्टेट में किसी दूसरे स्टेट में लगता है कि इसके अलावा भी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। बट मोस्टली मैंने इंडिया के सारे कॉलेज का सिलेबस देखा तो ये 4 ही सब्जेक्ट हैं जो इस सेमेस्टर में हैं आप लोग के लिए। तो वो तो हम लोग पूरा करने वाले हैं इसमें। ठीक है, इस वाले पॉइंट में पूरा करेंगे। इस बार का जो रहेगा ये एक नॉर्मल कोर्स डिजाइन नहीं किया हूं मैं, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कोर्स है। जैसे पहले का कोर्स जो मैं डिजाइन करता था वो पर्टिकुलरली ध्यान में रखा जाता कि इस सेमेस्टर में जो कैंडिडेट है वो बेटर मार्क्स लाए, और बाद में थोड़ा सा इंटरव्यू के रिलेटेड में करता था। बट अभी का सिनेरियो देख के जिस हिसाब से कम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है, दूसरी चीजें बढ़ती जा रही है, इसको 4 से 5 पॉइंट में मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ वीडियो को। जैसे इसको आप अगर डिप्लोमा वाला कैंडिडेट या बीटेक वाला कैंडिडेट सेमेस्टर के लिए देखता है तो वो तो परफेक्ट है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स वो ऑब्टेन करेगा, लाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए तो देखना ही देखना है। दूसरा, जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके जाएंगे तो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, जैसे टॉपिक खत्म होगा वीडियो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई कोर्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपका यहाँ क्लियर होगा, ताकि आपके सारे न्यूमेरिकल्स और सारे कॉन्सेप्ट जो है यही क्लियर होके जाएंगे। 1 रुपया बाहर नहीं देना है आपको, उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, टॉपिक पढ़ाने के बाद लगभग 10 मिनट तक मैं वो क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ जो इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। सपोज करो अभी मैं हीट ट्रांसफर आप लोग को पढ़ाऊँ, सपोज करो 20 मिनट का टॉपिक रहे, उसको पढ़ाने के बाद लास्ट में उस टॉपिक से क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो बाहर कुछ दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो का नाम है वन शॉट्स, मतलब एक बार आप देखें, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। जैसा पहले जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, मैं लगभग पिछले 9 साल से आप लोग को ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो चीज नहीं समझ में आया, जो समझ में नोट करिए, जो लगता है आपको फ्यूचर में काम आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजकल मॉडर्नाइज जमाना है तो आप उसका यूज कीजिए। ठीक है। और चीजें, दो चीजें क्या आपको बतानी है। एक तो हो गया कि जो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे बाद में इंटरव्यू कराएंगे, ताकि आपका इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए। रिटन की तैयारी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और दो चीजें आप लोग को जानना है, दो काम आपको करना है कोर्स शुरू होने से पहले। एक तो जिस कॉलेज से आप लोग हैं, सपोज करो आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप। और मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, उसको उस ग्रुप में ऐड करना है। उससे क्या होने वाला है कि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे कुछ कम्युनिकेशन आप लोग को करना है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको उसी कॉलेज के माध्यम से बता सकूं, ताकि एक बार हर बच्चे को बताने की जरूरत ना पड़े, एक ही मैसेज में आप सभी लोग देख सकें। तो एक काम करना है कि जिस भी कॉलेज से आप हैं, अपने क्लासमेट से मिलकर एक ग्रुप बनाना है, जो भी बच्चे रहे 60-70, एक एक ग्रुप करना है, और ग्रुप का नाम अपने कॉलेज का नाम पर रखना है, और उधर सेमेस्टर लिख देना कि ईयर या सेमेस्टर कि किस सेमेस्टर के आप लोग हैं। ठीक है, एक काम ये आपको करना है। दूसरा क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं दो, एक इंस्टाग्राम का है, एक टेलीग्राम का है। जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्विज दूंगा। कि मैंने आज सपोज करो हीट ट्रांसफर में आपको कंडक्शन पढ़ाया, तो कंडक्शन जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, आप अच्छे से समझ पाए या नहीं, उस पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन दोनों जगह मैं अपलोड करता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है डेली। मैं अगले दिन क्लास लेने से पहले मैं आप लोग से पूछूंगा जरूर कि आप लोग ने वो क्विज सॉल्व किया कि नहीं। एक स्ट्रक्चर वे में जब हम लोग पढ़ेंगे कोई चीज, तो हम फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांस रहेंगे। रेंडमली मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाओ, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है।
तो ध्यान रखें, मैं पूरा स्ट्रक्चर वे में सब कुछ डिजाइन किया हूँ आप लोग के लिए, तो ये ध्यान रखना है, आपको अपना काम पूरा करना है, मैं अपना काम पूरा करूंगा, ठीक है ना। ये 2 काम आपको जरूर कर लेना है। मैं अभी मैसेज आप लोग का देखूंगा वीडियो अपलोड करने के बाद, किस-किस ने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे और किस-किस ने नहीं बनाया, ठीक है। ये सारी चीजें होगी बात करने वाली। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, जैसे कोई चीज पढ़ने से पहले डायरेक्ट हम टॉपिक पे नहीं कूद जाते हैं, पहले हम प्लान करते हैं कि क्या-क्या हमें पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, ताकि हमारे एग्जाम में पूरा फोकस रहे। और जो एग्जाम के लिए वैल्यूएबल चीजें सिर्फ वही पढ़ेंगे, अननेसेसरी चीज कोई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना आज तक मैं पढ़ाया था, ना आज भी पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जरूरी है, स्किल टेस्ट के लिए जरूरी है, वही टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाएंगे जो आप लोग के लिए बेस्ट हिट करेंगे। तो आपको पता है, कोई टॉपिक मैं शुरू करता हूँ उससे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप लोग को पहले से पता है कि हम इधर लिखे हुए हैं, क्यों अननेसेसरी आपका टाइम खराब किया जाए, मैं इधर लिखूं तो आप उधर देखें उतना टाइम, इसलिए आप लोग के लिए पूरी चार्ट में बना के लाया हूँ। 100% सिलेबस इसमें मेंशन नहीं है, वो सिलेबस है जो आप फेमिलियर होंगे थोड़ा बहुत, और इस बात की बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर एकदम जीरो लेवल से शुरू कीजिएगा। कोई भी कोर्स जब मैं शुरू करता हूं तो ये मैं मान के चलता हूं बच्चा उस वर्ड को भी नहीं सुना होगा जिस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं एकदम निगेटिव लेवल से शुरू करूंगा और हायर लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। मोस्टली जितने टॉपिक्स हैं वो उधर लिख दिया हूँ, कुछ टॉपिक्स में जान के नहीं लिखा हूँ कि लिखने से भी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं होगे टॉपिक्स को, ठीक। तो बेसिक बेसिक चीजें लिख दिया हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सिलेबस का, या आपके कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी होगी वो तो प्रोवाइड की ही होगी, ठीक है। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, सिलेबस से ग्रो थ्रू हो जाते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा हम लोग ये जो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का पॉइंट है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। आपको पता है मार्च शुरू हो गया है, मार्च और अप्रैल 2 मंथ का आप लोग के पास पूरा डेडिकेटेड टाइम है, इसी में चारों सब्जेक्ट मुझे खत्म करने हैं, ठीक है। तो क्या तरीका हो सकता है कि एक हफ्ते एक सब्जेक्ट खत्म करूं और दूसरे हफ्ते दूसरा सब्जेक्ट खत्म करूं, ठीक है, ऐसा कर सकता हूं। तो आप लोग अपनी सजेशन बताइए कि क्या दो एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट, दूसरे हफ्ते में दूसरा सब्जेक्ट शुरू करें, तो ऐसे लग के 4 सब्जेक्ट हमारा 2 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए जैसे हम लोग को सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। कोई भी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं उसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं हीट ट्रांसफर नहीं लिखूंगा, HT मीन्स हीट ट्रांसफर होता है, वो आप लोग भी शॉर्ट फॉर्म यूज करते होंगे। तो हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्यों हम हीट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं, क्या जरूरत उसकी आ गई थी कि उसको पढ़ा जा रहा है, हम आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत थी, वहां यहाँ बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे क्या उसमें है। दूसरा क्या पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स था, थर्मो एंड डायनेमिक्स मतलब जो टेम्परेचर से डील करता है, अगर वो ऑलरेडी था तो क्यों हीट ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत हमें पड़ गई। तो उसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से बात करेंगे ताकि आप इंटरव्यू में कभी भी हेजिटेट ना हो इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। यूज ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, ना करते तो क्या दिक्कत होता, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो अदर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए हीट ट्रांसफर पढ़ने से पहले, वो भी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या बात करेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसे आपको पता है कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 9 10 11 12 में भी हम लोग पढ़ते थे हीट ट्रांसफर के मोड कौन से थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 ट्रांसफर हमारे मोड होते हैं, एक हमारा कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन, ये हमारे मोड है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें फोरियर लॉ पढ़ेंगे हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन है जहां थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही मैं लिखा हूं ताकि ये नेसेसरी चीजें बातें तो आती रहेंगी, ठीक। उसके बाद किसके लिए, मटेरियल सॉलिड के लिए भी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, लिक्विड के लिए, गैस के लिए क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल कंडक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल, प्लेन वॉल में क्या होता है, कंपोजिट वॉल में क्या होता है, अपना सिलेंडर्स में क्या होते हैं, स्पेयर्स में क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद इंसुलेशन के बारे में बात करेंगे कि इंसुलेशन कैसे करते हैं, करने से कितना हीट ट्रांसफर रुकता है, कितना उसकी थिकनेस होनी चाहिए। उसके बाद हीट ट्रांसफर मटेरियल के बारे में बात करेंगे, क्रिटिकल थिकनेस के बारे में बात करेंगे कि किसी इंसुलेशन की कितनी थिकनेस होनी चाहिए ताकि जो हीट लॉस होता है उसे वो रोक सके, ठीक है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, पूरा कवर करेंगे हम लोग। इसमें कमी हो जाएगी इसलिए मैं चीजें बहुत सारी नहीं लिखा हूं। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, कन्वेक्शन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कन्वेक्शन में क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी फर्दर चीजें हमें आगे की समझ में आएंगी। उसके बाद क्या आएगा, नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के दो मीडियम है, नेचुरल और फोर्स, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। वेरियस डायमेंशनल लेस नंबर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत बार, रेनॉल्ड्स नंबर, प्रेंडल नंबर, नसल्ट नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं डायमेंशनल लेस, उनका डायमेंशन नहीं होता है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद डिटस बोल्टस इक्वेशन हमारा आएगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। टाटे इक्वेशन आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से डील करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसा कोई टॉपिक आपका नहीं होने वाला जो यहाँ पे छूट जाए। कुछ टॉपिक जो लगेगा आपको कि छूट रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं, रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। उस क्या आएगा, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन टॉपिक में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसमिशन कैसे होता है रेडिएशन का उसके बारे में। उसके बाद इमिसिव पावर क्या होते हैं, आपने देखा होगा, अगर रेडिएशन आपने टॉपिक पढ़ा है तो इमिसिव पावर जरूर जानते होंगे। उसके बाद वीन्स अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ है, उसके बारे में देखते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, वो जरूर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद प्लैंक लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, किरचॉफ लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ब्लैक एंड ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी आपने सुना होगा, ग्रे बॉडी सुना होगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे ताकि कुछ भी डाउट आप लोग के लिए रह के ना जाए, ठीक। और हीट ट्रांसफर में और क्यों पढ़ना है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू या रिटन टेस्ट नहीं होगा जहाँ हीट ट्रांसफर नहीं आता हो, और आता ही नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी टॉपिक का होता है, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर इनमें आप वीक रह गए तो समझ लीजिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं आता, ये मान के चला जाएगा। तो ये दो सब्जेक्ट बहुत इजी हैं, मैं आपको पूरा इजी करके बताऊंगा, कोई डाउट रह नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फिफ्थ टॉपिक पे कि क्या है हमारा, वो है हीट एक्सचेंजर। इस पे तो जितने आप स्टार लगा सको, 5 स्टार 10 स्टार लगा के रखिए आप, क्योंकि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके इसमें एग्जाम में। तो हीट एक्सचेंजर में क्या क्या पढ़ना है, हमें इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि हीट ट्रांसफर क्या है, क्यों है, नहीं करते तो क्या ऑप्शन था हमारे पास, वो सब बात करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि हीट एक्सचेंजर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसे किस बेस पे डिवाइड किया गया है, कंस्ट्रक्शन पे, हीट पे, सब चीजें बात करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे बात करेंगे, जो आपको पता है स्मॉल एच एंड कैपिटल यू, उसके बारे में सभी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद फॉलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। उसके बाद अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, 5 स्टार 10 स्टार जो भी लगन लगाइए, LMTD, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। आपने अगर हीट ट्रांसफर पढ़ा हुआ तो इसका नाम जरूर सुना होगा, तो वो भी बात करेंगे। वो भी किसके लिए, फॉर पैरेलल एंड काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग किस किस इक्विपमेंट के बारे में। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपको पता है ये सबसे मेन है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, मल्टीपल है, सब बात करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, भले ही पहले से वीडियो अपलोडेड है। आप लोग के लिए फुल कोर्स बोला गया है, तो एक एक टॉपिक पूरा कवर कराया जाएगा यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या बनेंगे, इफिशियंसी बात करेंगे, किस हीट एक्सचेंजर की कितनी इफिशियंसी होती है, किसे प्लांट में यूज करें, कब यूज करें, सब बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट हमारा 6 नंबर टॉपिक क्या आ जाता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग के बारे में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि बॉइलिंग क्या है, कैसे होती है, किसको सिर्फ इवापोरेशन बोलते हैं, किसको बॉइलिंग बोलते हैं, सब बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि इंटरफेस पे उसके क्या होता है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो बॉइलिंग के हैं वो सब बात किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बबल्स एंड फिल्म बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है इसलिए कंफ्यूजन होती है।
उसके बाद बॉइलिंग रीजन का वो पूरा ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ग्राफ में एक एक पॉइंट आपको समझाएगा इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है बट आप लोग को इतना इजी बताऊंगा कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद 7th नंबर टॉपिक अपना क्या है, कंडेंसेशन। मतलब अब बॉइलिंग हो गई तो कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या कंडेंसेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपने, कि कैसे कंडेंसेशन होता है, क्या टेम्परेचर कम होने या बढ़ाने से क्या होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कंडेंसेशन, कितने टाइप्स के कंडेंसेशन होते हैं उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। जैसे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, फिल्म वाइज कंडेंसेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले कंडेंसेशन में, तो उनके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा, इवोपरेशन, इवोपरेटर या इवोपरेशन जो टॉपिक आपको है, क्योंकि इवोपरेटर हमारे इक्विपमेंट का नाम है तो बेस्ट रहेगा आपको इवोपरेशन नाम से टॉपिक समझिएगा। इवोपरेशन में क्या होता है, इवोपरेटर की कैपेसिटी हम लोग पता करेंगे कि कौन सा इवोपरेटर लगाने पर हमारी कैपेसिटी मैक्सिमम मिलती है, किसमें लॉसेज होते हैं वो भी बात करेंगे। उसके बाद इवोपरेटर की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, किस इवोपरेटर की इकोनॉमी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, वो सारी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वेरियस इक्विपमेंट, जो मल्टीपल टाइप के इक्विपमेंट है हमारे इवोपरेटर में, उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा देख लेंगे। जैसे ओपन पैन इवोपरेटर होता है उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद वर्टिकल इवोपरेटर होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे फॉलिंग फिल्म है उसके बारे में भी देखेंगे। एजिटेटेड थिन फिल्म वाला होता है उसको बारे में भी देखेंगे हम लोग। मल्टीपल, इस पे लगाइए 5 स्टार। मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर जो हमारा है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाता है, उसके बारे में डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। उसके बाद हमारा जो फीडिंग अरेंजमेंट है, कि जो हम लोग स्टीम की फीडिंग या फीड की फीडिंग जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फॉरवर्ड फीडिंग के बारे में बात करेंगे, बैकवर्ड फीडिंग के बारे में बात करेंगे, मिक्स्ड के बारे में बात करेंगे, या पैरेलल के बारे में बात करेंगे। तो इतना तो अपना सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, इतने टॉपिक्स इन 2 महीने के अंदर, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है और चारों इन्हीं 2 महीने में आप लोग को पूरा कंप्लीट करके देना है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी दिन में एक वीडियो आए, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन में 2 वीडियो भी आए। मैं आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। जितना डेडिकेशन मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ उतना ही आपको भी मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी टॉपिक खत्म होगा अपना, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे मान लो मैंने कंडक्शन आपको पढ़ाया, ठीक है ना, कंडक्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया 20 मिनट में, 20 मिनट में कंडक्शन टॉपिक हमने कंप्लीट कराया, तो 21 मिनट से शुरू हो जाएगा अपना क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस किसी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, आगे फ्यूचर में आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, या मैं अपनी तरफ से जो बच्चों से इंटरव्यू लेता हूं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, वो क्या क्वेश्चन मैं पूछता हूं, स्किल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा चीज लगभग 10 मिनट में आप लोग को कवर कराया जाएगा। तो ये तो ऐसा एक पार्ट होता वीडियो का मेरा, जो पिछले 9 साल से मैं कर रहा हूँ। और बच्चे जितने आप लोग के सीनियर होंगे, पास हुए होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि श्याम सर जो आपको पढ़ाते हैं उसमें जो लास्ट का पोर्शन इंटरव्यू वाला कराते हैं वो कितना बेनिफिशियल है, एक बार आप पूछ के देखिएगा, ठीक है ना। मैं कुछ अपने बारे में एक्स्ट्रा नहीं बताता कभी ना, आप लोग को जानने की जरूरत है कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ। बस अपने आप सीनियर से पूछिएगा कि केमिकल पीडिया चैनल पे जो पढ़ाते हैं वो ठीक है कि नहीं हमारे लिए। अगर वो बोलते हैं हाँ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं बोलते हैं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता कि मैं क्या नहीं हूँ क्या नहीं हूँ, उसके बारे में जब बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिएगा कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें मैं बैठा हूँ तो वो क्लियर नहीं हुआ होगा, बस उसके आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरा फोकस होता है क्लास में आने का, आपको जितनी चीजें हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिलीवर करना, उससे ज्यादा मेरा कोई पर्पज नहीं है। मैं क्लास में कोई कॉमेडी कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता हूँ उसके लिए। तो जितने मैं आपको काम बोला हूँ, 2 काम मैं आपको बोला हूँ, एक ग्रुप बनाने का व्हाट्सएप पे, वो आप जरूर कर लीजिएगा कॉलेज वाइज, उसमें कॉलेज का नाम और ईयर अपना जरूर लिखिएगा। दूसरा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां मैं क्विज देता हूँ। अगले दिन आपको पूछूंगा कि ये टॉपिक पढ़ाया था, क्विज आप लोग ने किया कि नहीं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कल से क्लास में आने का मौका मिल सके और अच्छे से वो अपनी तैयारी बूस्ट करके गेट, पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्किल टेस्ट सभी को क्लियर करे एक वीडियो में, ठीक है। तो कल से पूरा प्रॉपर वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।